हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर और आज आपके लिए शायद बहुत खुशी का दिन बन जाए ये, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्लासेस, जहां हम इंटरमीडिएट के कंप्लीट कोर्स को कवर करेंगे। और आज इसकी शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारा टॉपिक पहला टॉपिक है इंटरमीडिएट रिलेटेड। यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक लाइन लिख के बताता हूं। किसी भी वाक्य को किसी भी वाक्य को बिना अर्थ परिवर्तन के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये क्रम वाइज हम पढ़ते चलेंगे। एक एक प्रकार के हम ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस को पकड़ेंगे और उनको करते चलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके का होता है। रिमूवल ऑफ ट्रू होता है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव होता है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू नेगेटिव होता है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी होता है, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव इनटू एक्सक्लेमेटरी होता है। कई तरीके के हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित सेंटेंस है। उसमें एक पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरमीडिएट में हर साल क्वेश्चन आता है, रिमूवल ऑफ ट्रू। पहला टॉपिक का नाम है हमारा रिमूवल ऑफ एडवर्ब ट्रू। रिमूवल ऑफ एडवर्ब ट्रू, ये हमारा एक एडवर्ब है ट्रू, जिसका हम रिमूवल सीखने वाले हैं कि इसको रिमूव कैसे करते हैं सेंटेंस से। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि इसको वापस अगर सेंटेंस में ऐड करना है तो क्या क्या हमें नियम लागू करने पड़ेंगे। तो रिमूवल ऑफ ट्रू के लिए हम दो चीजें लिखने वाले हैं। देखिए, पहली चीज ये है, रिमूवल ऑफ ट्रू वाले सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जहां पर हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा। पहले देखो, मैं आपको दूसरा वाला बताता हूं जो आसान है, और पहले वाले को बाद में समझेंगे। यहां पर यह है कि ट्रू के बाद में सिर्फ कोई एडजेक्टिव आता है, सिर्फ कोई एडजेक्टिव आ जाता है, उसको हम कहते हैं सेकंड टाइप। यानी कि हम इसको सेकंड टाइप अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं। ट्रू के बाद किसी एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया है। एक टाइप इसका ये है। यहां पर इसका दूसरा टाइप ये है, ट्रू के बाद में कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के बाद में टू लगा हुआ है, टू, और फिर उस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव है, इसको कहेंगे इन्फिनेटिव। तो दो तरीके के हमारे पास सेंटेंस हैं, दो प्रकार के हमारे पास सेंटेंस है। पहला ये है कि ट्रू के बाद कोई एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनेटिव होगा, इसको कैसे चेंज करना है। और दूसरा ये है कि ट्रू के बाद कोई एडजेक्टिव होगा। प्रॉब्लम ये है कि शुरू में जो है, अब शुरुआत करता हूं मैं तो रिदम नहीं बन पाता, रिदम बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जब रिदम बनेगा तो आपको सब समझ में आने लगेगा। दो तरीके के हमारे सेंटेंस होते हैं, पहला आप समझ चुके हैं, दूसरा भी हमने आपको बताया। देखिए, अब इनको चेंज कैसे करना है। जो हमारा फर्स्ट वाला है उसको चेंज करने के नियम ये हैं। देखो, कुछ इस प्रकार से, ट्रू को सो में बदल दें। ट्रू को कहाँ बदल दें? सो में बदल दें। ठीक,
और एडजेक्टिव तो आएगा ही हमारा, एडजेक्टिव लगा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टू के स्थान पर, टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करें, दैट, टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करें। ये दूसरा नियम हुआ, ये दूसरा हमारा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हमारा दैट आएगा तो सब्जेक्ट आना जरूरी है। सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हम यहां प्रोनाउन, कोई एक प्रोनाउन लगाएंगे। तो जो हमारी पहला सेंटेंस, मैं इसको सेंटेंस कह रहा हूं लेकिन वो होता क्लोज है, लेकिन मैं उसको सेंटेंस कह रहा हूं। पहला सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में या पहला सेंटेंस में, चलो हाल ले लेते, पहले सेंटेंस के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लगाएं, प्रोनाउन लगाएं। पहले जो सेंटेंस है उसके कर्ता के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करें। यदि पहले जो सेंटेंस है पहला वाला, उसमें अगर लड़कों का प्रयोग हुआ है तो लड़कों के लिए प्रोनाउन दे होता है। पहले सेंटेंस में आई का प्रयोग कर लिया गया है सब्जेक्ट के तौर पर, तो आई का प्रोनाउन आई ही होगा, ही का प्रोनाउन ही होगा। कोई सिंगुलर नाम है तो उसके लिए ही होगा, कोई सिंगुलर लड़की का नाम है तो सी होगा, कोई प्लूरल एक नाउन प्रयोग कर लिया गया है सब्जेक्ट के तौर पर तो वहां पर दे होगा, बी होगा, कुछ भी हो सकता है। ये हम सेंटेंस के कर्ता के अनुसार लगाएंगे। वहां कहां लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे, आप समझ गए ना कहां पर लगाना है, दैट के बाद में, क्योंकि दैट के बाद में ही हमारा कर्ता आता है। एक और आती है फिर बाद में, यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट तथा पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करें। समझे ना आप, यदि पहली जो क्लोज है, पहला जो सेंटेंस है उसका टेंस अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाएं, यदि टेंस पास्ट है तो कुड नॉट का प्रयोग करें। इतना काम है, बाकी जो बचा हुआ जो वर्ब होगी उसको कुड नॉट और कैन नॉट के बाद लगा देंगे। अब यहां पर आते हैं सेंटेंस पर, एग्जाम्पल पर। सेकेंड टाइप को बाद में समझेंगे, सेकेंड टाइप को कैसे करना है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर करते हैं। देखो, ही इज टू वीक टू वॉक, टू वॉक। इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, यहां सारे नियम को देखेंगे और फिर बनाएंगे। इसने कहा है कि टू को सो में बदल दें, तो जो टू है पहले उसको सो में बदलते हैं। ही इज, टू को सो में बदलना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। फिर इसने आगे क्या कहा है कि टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करें। टू कहां है, टू को पकड़ो, ये टू है, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करें। दैट भी लग चुका है। दैट के पश्चात आगे कहा है पहले सेंटेंस के कर्ता के अनुसार प्रोनाउन लगाएं। तो पहला सेंटेंस कौन सा है, इधर रहा, इसका कर्ता ही है, इसका प्रोनाउन ही होगा, प्रोनाउन भी आ चुका है हमारा ही। आगे कहा है प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का तथा पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करें। टेंस हमारा इज है, प्रेजेंट है, तो कैन नॉट लगाएं। इसको मैं कैन कांट कर देने वाला था, कैन नॉट, और वर्ब को ऐसे लगा दें, वर्ब वॉक। ये हमारा सेंटेंस हुआ तैयार। शायद आपको उधर फोन में चमक रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं चमक रहा हो तो आवाज सुनकर ही लिख सकते हैं आप। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। इसको बनाते हैं वही नियम कि जो हमारा टू है उसके स्थान पर सो लगाएंगे। तो पहले शुरुआत वाले लिख लेते हैं, दिस क्वेश्चन
इज, इस टू की जगह सो, दिस क्वेश्चन इज सो। एडजेक्टिव का ऐसे ही एडजेक्टिव हार्ड, और टू के स्थान पर दैट, और दैट के बाद में पहली क्लोज का प्रोनाउन। दिस क्वेश्चन का प्रोनाउन होगा इट, दिस क्वेश्चन का प्रोनाउन क्या होगा, इट। और हमारा टेंस देखो पहला कौन सा है, पास्ट है या प्रेजेंट है, तो हमारा टेंस है प्रेजेंट। यहां लगाएंगे हम कैन नॉट, कैन नॉट। और यहां इसके बाद में क्या करना है, वर्ब को ऐसे लिख देना है सोल्व, कैन नॉट सोल्व। सो ये थोड़ा मिस्टेक सा लग रहा है, ये टू बी सोल्व्ड होना चाहिए क्योंकि पैसिव में होगा, सेंटेंस को सोल्व किया जाएगा, ये बी सोल्व्ड होना चाहिए, इसको बी सोल्व्ड करेंगे, ठीक। यहां पर बी लगा लें आप, ये अब हुआ सही क्योंकि पैसिव में होना चाहिए। ये पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, पढ़ने से ही पता चल जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस अब हम बनाते हैं सिंपल, जो पास्ट वाला होगा पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। द टी वाज टू हॉट टू बी ड्रंक। ये हमारा एक टेंस है, टू बी ड्रिंक। अब इसको बनाते हैं अपना वो रिमूवल ऑफ टू, तो यहां पर क्या करेंगे, द टी को ऐसे लिख देंगे, द टी, द टी। बाज का बाज, टू की जगह सो लगाएंगे, हॉट की जगह एडजेक्टिव हॉट ही आ जाएगा, टू की जगह हमारा दैट आता है, ये सबको पता है। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा, तो द टी का प्रोनाउन इट, और इसके बाद में पास्ट है प्रेजेंट है, पास्ट है तो कुड नॉट, कुड नॉट। और पैसिव फॉर्म में है तो पैसिव फॉर्म में ही रहेगा, कुड नॉट बी ड्रंक, कुड नॉट बी ड्रिंक। ये हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस चल रहा है। इसमें हमने रिमूवल ऑफ टू तो सीख लिया, इसका दूसरा जो टॉपिक है वो समझते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, इस वाले में हमें करना यह है कि जो टू है, ठीक है, उस टू की जगह हम क्या लगाएंगे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एक्सट्रीमली, टू की जगह एक्सट्रीमली। और ये आएगा हमारा एडजेक्टिव के पहले, बस आप समझ चुके हैं ना, टू को एक्सट्रीमली से रिप्लेस कर देंगे, बात समाप्त। जैसे कि ही इज टू लेजी, ही इज टू लेजी, तो यहां पर इसको कैसे बनाएंगे, ही इज, टू की जगह एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लेजी। यानी कि जो टू है उसके बाद एडजेक्टिव जो आता है वो बनाने आसान है, क्योंकि टू की जगह सिर्फ हम एक्सट्रीमली लगाकर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन रिमूवल ऑफ टू में ये सारे नियम अप्लाई होते हैं। आप नियम भी देखिए और सेंटेंस भी देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो तो कमेंट में बताइए। साथ ही साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये बताने वाला हूं कि यहाँ जो एक्सट्रीमली है इसकी जगह आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा वर्ड है इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया है। आप सिर्फ एक्सट्रीमली का ही यूज करें और इसी से आपका काम चल जाएगा। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस तरफ हट भी गया हूं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर कमेंट करें, इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आने वाला जो टॉपिक होगा इसी पे, वहां हम बताने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, दोनों के रिवर्स सीखने वाले हैं हम वहां। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा ये वीडियो